हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे आपका परीक्षा हॉल में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर नहीं पूछा जाएगा तो कल से आप लोग वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा मेरे प्यारे लाल। आपको यहाँ पर 100% गेस किया गया क्वेश्चन है और जो सीधा परीक्षा में आएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा सब्जेक्टिव आपका जो है क्लियर हो जाएगा, गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा इत्मीनान से जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अपने अपने परीक्षा हॉल में प्रवेश करिएगा। और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको निबंध पर भी आपको यहाँ पर बताया गया, देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं, जो कि 15 फरवरी को आपका हिंदी का परीक्षा है। चाहे वो प्रथम पाली के स्टूडेंट है, चाहे वो द्वितीय पाली का स्टूडेंट है, ठीक है। दोनों पालियों के लिए काफी ही महत्वपूर्ण आप लोगों को वीडियो होने वाला। इस वीडियो से आपका सीधा 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव मिलता है ना। 50 सब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए 50 उससे कंप्लीट हो जाएगा। यानी टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका हिंदी का परीक्षा होता है और जिसमें से आपको जो ना 90 प्लस आएगा प्यारा लाल, अगर आप लोग इस वीडियो को देख कर जाते हैं, अपने अपने परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो ना काफी शानदार होगा। आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिए नहीं किए हैं तो, और आप लोग जो ना चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 15 फरवरी के लिए वायरल क्वेश्चन पेपर है 100%। आप सभी को पता होगा हमारे चैनल के माध्यम से जो भी प्रोवाइड किया जाता है 100% परीक्षा में लड़ता है प्यारा लाल। तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोग आता भी है तो एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करिएगा तो आपको काफी देर तक याद रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा रंगरप्पा कौन था, पहला क्वेश्चन आ सकता है रंगरप्पा कौन था और ये मंगमा से क्या चाहता था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा सिर्फ रंगरप्पा कौन था तो ये लिख देना एक लंपट जुआड़ी गांव का लड़का था, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखना है कि मंगमा क्या चाहता था, चलिए बारीकी से उत्तर देके लिखना है। जो ना रंगप्पा मंगमा के गांव का ही जुआरी और बुरा व्यक्ति था, ठीक है। वह जो ना मंगमा से जुआ खेलने के कर्ज के रूप में पैसा लेना चाहता था। मंगमा से क्या मांगता था? पैसा मांगता था, ठीक है, जब वो दही बेचने जाती थी, ठीक है। और वह जो ना भली भांति जानता था कि मंगमा अपने बहू बेटे से अलग रहती है और जो ना इसके पास पैसा भी रहते हैं, तो वह माँ बेटे के जो ना अंतरकलह का लाभ उठाना चाहता था। कौन चाहता था? तो रंगप्पा चाहता था, ठीक है। और इसके अलावा मंगमा के साथ अवैध संबंध का स्थापित करना भी चाहता था, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा। यहाँ पर आपका 5 मार्क्स मिलेगा ही, 100% मिलेगा, ठीक है। अगर 3 मार्क्स में पूछे जाएगा तो 3 मार्क्स भी आपको 100% मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। लेखक जो ना लेखक ने क्या सिकंदर, ठीक है, लेखक ने नया जो ना सिकंदर किसे कहा है और क्यों कहा है, ठीक है। लेखक को सिकंदर किसे कहा है और क्यों कहा है तो लिखना है आपको, उत्तर देकर हेडिंग लगाना है कि लेखक ने अपने समय इंग्लैंड से भारत आए नए अधिकारियों को नया सिकंदर कहा, ठीक है। नया अधिकारियों को क्या कहा है? नया सिकंदर कहा। और ये नया सिकंदर भारत के साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक और गौरवपूर्ण ऐतिहासिक जो ना यानी कि विरासत से अनजाना है। ये आपका 3 मार्क्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन। पूरा एक बार रिवीजन कर कर अपने अपने परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नाखून बढ़ने का जो है नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे जो है उपस्थित हुआ था? सभी पता होगा, उसकी उनकी जो है छोटी पुत्री के द्वारा हुआ था, सभी को पता होगा। तो लिखना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने उनकी छोटी पुत्री द्वारा एक दिन उपस्थित किया गया। इस प्रकार की यह प्रश्न ने लेखक को इस विचार करने के लिए जो है ना आंदोलित किया गया, ठीक है। कौन पूछा था? याद रखिएगा, छोटी पुत्री ने पूछा था, यानी छोटी लड़की ने पूछा था। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहादुर ने लेखक का घर जो है ना क्यों छोड़ा? तो लिखना है जो ना आए गए रिश्तेदार बहादुर पर चोरी का इनाम कितना रुपए का लगाया था? 11 रुपए का लगाया था। और जो ना प्रपंच रचा, परिणाम हुआ कि वह घर के सारे सदस्य का मन उससे जो है भिन्न रहने लगा और वह दुखी होकर वो क्या हुआ? घर से भाग गया। किसी को भी चोरी का इल्जाम लगाएगा, वो जब सही रहेगा तो दुखी लगेगा ही प्यारे बच्चों, तो वो जो ना वहां से चला गया यानी भाग गया छोड़कर घर, ठीक है। इसी चलते चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी शानदार है। भारत माता का हौस जो ना राहु ग्रसित ये क्यों दिखाई पड़ा? तो लिखना है भारत का अतीत चाहे जितना भी गरिमापूर्ण हो रहा हो, लेकिन वर्तमान को देखते हुए धन्य वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों भारत माता आज भी गरीब दिखाई देती है। आज भी उनके संतान कष्ट में दिखाई रहे, जिनके कारण वह हंसते हुए भी हंस नहीं पाती, अंधेरों का मुस्कान फैलाकर रह जाती, अर्थात इनकी हंसी पर भी ग्रहण लग गया। इसलिए भारत माता हाउस का राहुग ग्रसित दिखाई पर देता है। इस तरह से लिख सकते हैं। आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है?
अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, कवि अपने आंसुओं को जो ना कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता था, बताइए तो। कवि जो था वो अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन आपका परीक्षा हॉल में पूछा जाएगा। चलिए लिखिएगा, तो कवि घनानत अपने आंसुओं को जो ना दुखों को अपनी विश्वघाती प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता था, क्योंकि उसका प्रेमी ही उसके जो ना हृदय का दुख और दूर कर सकता था। इस तरह से लिखिएगा, आपका 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हरिरस से कवि का क्या आशय है, बताइएगा। हरीश के यानी कि हरीश के कवि का क्या आशय है, आपको लिखना है कि भगवान के नाम कीर्तन के भक्ति की प्राप्ति होती है और इसी से भक्ति रस मिलता है। यह भक्ति रस कवि के अनुसार हरि रस है। ये आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा, आप लोग आसानी से लिख पाएंगे। एक नजर देख लीजिएगा ना, आपका याद होगा, ठीक है, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना का बात करते हैं, किस विडंबना का बात करते हैं, तो लिखना है भीमराव अंबेडकर अपने लेख श्रम विभाजन और जाति जो ना प्रथा में आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक होने की यानी कि विडंबना का बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप है कि लोगों का कार्यकुशल के रूप में श्रम विभाजन का आवश्यकता दिखाते हैं और जाति प्रथा श्रम विभाजन बताते हुए जो ना समर्थन क्या करते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा, 3 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है, तो लिखना आंसर में मनुष्य नाखून जो ना मनुष्य जो है यानी कि नाखून मनुष्य की पार्श्वी वृत्ति है, यानी कि पशु का एक प्रतीक है और मनुष्य जो है इसे बार बार काट कर अपनी पशुता को मिटाना चाहता है। और वह चाहता है कि उसके पास यानी कि बराबर युग जो ना कोई अवशेष न रह पाए। इसी उद्देश्य से मनुष्य जो है बार बार नाखून काटता है और अपना सुंदरता के भी कारण भी नाखून को काटता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने का संभावना व्यक्त करता है। कवि जो है ना अगले जीवन में क्या क्या बनने का संभावना करता है, तो लिखना है जी, क्या लिखना है, तो लिखना है कवि अगले जीवन में मनुष्य यानी कि अबाबिल, कौवा, हंस, घुंघरू, उल्लू, सारस आदि बनने का संभावना व्यक्त करता है, क्योंकि ये सभी गांव में जीवन के अंग है और एक कवि जो है ना कवि को गांव का जीवन जो है ना काफी पसंद है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा, आपका नंबर मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर क्या ना निबंध आपको बताया था कि इस वीडियो से सारा कुछ बताएंगे, निबंध भी बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाला। आप लोग बस इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। 15 फरवरी का आप लोग परीक्षा हॉल में प्रवेश तभी करिएगा जब इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, एक बार 2 बार तभी प्रवेश करना है जी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, 250 से 300 वर्ड में आपका क्या आएगा, निबंध लिखना आएगा। तो निबंध तो सभी को लिखने आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से लिखना है, ढंग से लिखना है, ठीक है, बारीकी से। तो देखिए पहला जो आ जाएगा भारतीय नागरिक पर लिखा गया, जिसका पहले भूमिका आपको दर्शाना है। क्या दर्शाना है जी, भूमिका दर्शाना। प्राचीन युग के हमारे समाज के नारी का विशेष स्थान रहा। हमारे पौराणिक ग्रंथों का नारी का पूजनीय एवं जो ना देवतुल्य माना गया है। हमारी धारणा रही है तो देव शक्तियों वही पर निवास करती है जहां पर समस्त नारी जाति का प्रतिष्ठा व सम्मान का दृष्टि से देखता है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा नीचे में आपका ऐतिहासिक स्थिति, इसका ऐतिहासिक स्थिति क्या है इसके बारे में लिखना। चलिए यहाँ पर पूरा पढ़ के बता देते हैं एगो, ठीक है। प्राचीन काल में भारत नारी को विशिष्ट सम्मान का पूजनीय दृष्टि देखा जाता है। कालांतर के देश में पहुंचे हुए अनेक आक्रमण के पश्चात भारतीय नारी का दशा में भी परिवर्तन आने लगे। नारी का स्वयं का विशिष्ट और शान हीन होता चला गया और जो है ना अंग्रेजी शासन काल में आते आते इसकी दशा जो है क्या अत्यंत हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है इसके बारे में, वर्तमान में स्थिति कैसा है, इसका वर्तमान स्थिति कैसा है, तो लिखना है आज का युग में परिवर्तन युग है, जो भारतीय नारी का दशा भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखा जा सकता है। आज नारी पुरुषों का साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है और सभी क्षेत्रों में भूमिका इसका उल्लेखनीय है। अब इसका निष्कर्ष जो है मूल रूप से निष्कर्ष लिखना काफी जरूरी होता है कि निसंदेश नारी का वर्तमान दशा में निरंतर सुधार राष्ट्र की प्रगति का मापदंड है। वह दिन दूर नहीं बनकर नर नारी सभी सम्मिलित प्रयास फलीभूत होते हैं और हमारा देश का जो ना हमारा देश के विश्व अन्य जो ना अगुनी ठीक है अगुनी देशों से क्या है एक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए वर्षा ऋतु पर भी आपका पूछा जा सकता है क्योंकि वर्षा ऋतु भी आने वाला है समय में, ठीक है। देखिए वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु पर भी आपको लिखना है। वर्षा ऋतु पहले भूमिका यहाँ पर लिखा रहेगा, फिर महत्व रहेगा, तो इस पे लिखना कि भारत वर्ष का एक जो है ना बेहद ही महत्वपूर्ण ऋतु है वर्षा ऋतु। आषाढ़, ठीक है, आषाढ़ जो है ना सावन का भादो मास में मुख्य रूप से होती है, ठीक है।
तो इस तरह से लिखिएगा महत्व, इसका लाभ क्या है, वर्षा का निष्कर्ष क्या है। फिर देखिए बसंत ऋतु, क्योंकि बसंत ऋतु भी आपका है, बसंत ऋतु भी है, आज ही का दिन, आज 14 तारीख है ना, आपका बसंत ऋतु भी है, तो इस पर भी आपको लेख आ सकता है। इसका भूमिका क्या है, बसंत ऋतु का महत्व क्या है, आपको देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए सभी को, ठीक है, लेते चलिए। यहाँ पर देखिए फिर ऋतुओं का जो ना राजा है किसको बोला जाता है, और सदाबहार मौसम है। फिर इसका निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष क्या होता है इसके बारे में लिखा है। यह उपहांश जो है ना, निष्कर्ष या उपहांश कुछ लिख सकते हैं इसमें, देखिएगा उपहांश क्या है तो इसको लिखना है। अब यहाँ पर देखिएगा, दिल्ली से पटाखा से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण केंद्र पर रखकर दो छात्रों के बीच संवाद। अब संवाद तो जानबे करते हैं किस तरह से लिखता है संवाद, जैसे कोई यहाँ पर दो छात्र है तो कोई लिख दिया मोनू, ठीक है, कोई मोनू कोई सोनू, ठीक है, क्या लिख दिया, कोई मोनू सोनू। अब ये बात क्या कर रहा है कि प्रदूषण से लेकर इसको कैसे बढ़ा, फिर ये बोलेगा हाँ यहाँ से ज्यादा बढ़ रहा है, और इसको कैसे संभालना, मोनू बोलेगा इसको कैसे जो है ना कंट्रोल करना, तो ये बोलेगा इसको पोल्यूशन को कैसे कम करना, इसके बारे में ये बताएगा, ठीक है। इस तरह से संवाद लिखते, तो आइए यहाँ पर समझ लीजिए संवाद जो है कैसे लिखना, काफी कम समय में सब कुछ समझ लीजिए, ठीक है। चलिए तो लिखना है, पहले यहाँ पर रश्मि का बात किया, रश्मि जो बोल रहा है, बबीता दिल्ली में बड़ा प्रदूषण है, ठीक है, कौन बोला, रश्मि बोला, ठीक है। अब बबीता बोलता है, क्या बोलता है बबीता, हाँ रश्मि दिल्ली में तो प्रदूषण है, अब पटाखों ने इसे और बढ़ा दिया। यानी पहले जो बोला रश्मि कि दिल्ली में तो प्रदूषण है, तो बबीता बोला कि हाँ पटाखों से भी जो ना काफी ज्यादा क्या हो प्रदूषण बढ़ गया। अब रश्मि जो बोलता है, क्या बोलता है कि पटाखों से ध्वनि और वायु प्रदूषण दोनों बढ़ जाता है। अब फिर जब बबीता फिर बोलती है लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या बोलता है, बबीता बोलती है कि लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। इसी तरह से संवाद लिखा जाता है। फिर रश्मि बोलते हैं, क्या बोलते हैं रश्मि, हाँ लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, तभी इस पर क्या रोक लगाया जा सकता है, ठीक है, जागरूक करेगा रश्मि बोला। इसी तरह से संवाद आपको क्या होता है प्यारे बच्चों, लिखना होता है। देखिएगा हिंदी में काफी ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही आपको लिखना होगा, और इससे आपका जो ना 50 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका काफी समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से, मिलेंगे फिर इसी तरह अगले, चलिए अगले सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।